दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं राधा अष्टमी का त्योहार कब है, यानी कि राधा अष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा। देखिए, कई सारे भक्त राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं तो आपको राधा अष्टमी का व्रत भी रखना चाहिए। कहते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत होता है उसका व्रत रखने से आपको पुण्य फल प्राप्त नहीं होता जब तक आप राधा अष्टमी का व्रत नहीं रखते तब तक। यानी कि आप राधा अष्टमी का व्रत रखेंगे तो आपको जन्माष्टमी का पुण्य फल प्राप्त होता है और जो आपका व्रत होता है वो संपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, राधा अष्टमी भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है और जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है ठीक उसी प्रकार राधा रानी की पूजा भी की जाती है। ये व्रत कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद आता है और इस बार ये व्रत कब है, कैसे इस व्रत को रखेंगे, पूजा किस तरीके से करनी है, पारण कैसे करना है, ये संपूर्ण जानकारी जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। दोस्तों, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन देवी राधा कृष्ण की शक्ति के रूप में अवतरित हुई थी। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है। इस दिन जो विवाहित महिलाएं होती हैं वे संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती है। दोस्तों, राधा अष्टमी के दिन श्री राधा रानी जी को मीठे पान का भोग लगाना चाहिए। ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति व्रत रहते हुए और बिना व्रत के राधा रानी को मीठे पान का भोग लगाकर अपनी मनोकामना बोलता है उससे राधा रानी शीघ्र उसकी मनोकामना को पूर्ण कर देती है। देखिए, राधा रानी बहुत ही दयालु है। वे हमेशा अपने भक्तों से प्रसन्न रहती हैं, कभी उन पर गुस्सा नहीं करती, कभी नाराज नहीं रहती। जो भक्त बस एक बार सच्चे दिल से मुख से 2 बार राधा राधा बोल देता है, ऐसे व्यक्ति पर भी राधा रानी अपनी कृपा बरसा देती है। यानी कि राधा रानी को स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। कहते हैं राधाष्टमी का व्रत रखने वाले व्यक्ति के घर में खाने की कमी कभी नहीं आती। दोस्तों, जितना जरूरी कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत होता है उतना ही जरूरी राधाष्टमी का व्रत होता है। राधा रानी को मीठे पान का भोग लगाना भी बहुत ही जरूरी होता है। आप इस दिन कुछ करें या ना करें पर इस दिन मीठे पान का भोग अवश्य लगाएं। देखिए, इस दिन श्री कृष्ण और राधा रानी को चंदन, अक्षत, फूल, फल अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप से इनकी आरती करें। फिर राधा कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। आप चाहें तो ओम कृष्ण वासुदेवाय नमः या फिर हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरे हरि, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के बिना राधा रानी की पूजा अधूरी मानी जाती है, तो ऐसे में आपको भगवान श्री कृष्ण को पास में रखकर और राधा रानी की मूर्ति को पास में रखकर ही पूजा करनी है। साथ ही आप राधा रानी के ओम ह्रीं श्रीं राधिकाय नमः, दोबारा से मंत्र नोट करना है। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं राधिकाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप कर सकती हैं। ये मंत्र सर्व कार्य सिद्धि मंत्र है। राधा रानी साक्षात माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। 2 बार जो व्यक्ति राधा राधा बोलते हैं इससे मन शांत होता है। कितना भी आपका मन अशांत हो, जब भी ऐसा लगे कि मन शांत नहीं है तो आप एक बार प्रेम से राधा राधा अवश्य बोलना। दोस्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा देवी प्रकृति देवी है, यानी कि राधा देवी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। राधा अष्टमी की पूजा न करने वाले व्यक्ति को कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता। इस बार जो राधा अष्टमी है वो 23 सितंबर दिन शनिवार को है, इसलिए आप इस दिन व्रत अवश्य रखें। जो राधा जी की पूजा करेंगे उन पर सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, राधा अष्टमी का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 23 सितंबर को सुबह 11:01 से शुरू होकर दोपहर 1 बजे तक रहने वाला है। इस बीच में आप राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। इसी समय यानी कि 23 सितंबर को ही आपको पूजा करनी है। पूजा के लिए आपको करना क्या है कि आपको इस दिन सुबह सुबह स्नान आदि करके 1 लोटा जल भगवान सूर्य देव को अर्पित करना है और उसके बाद जो राधा रानी है और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है उनका जल अभिषेक करना है। और जल अभिषेक करने के बाद इनके सामने दीपक धूप दीप जला करके आपको व्रत रखना है और शाम के समय आप भोजन कर सकती हैं। इस व्रत में एक समय भोजन किया जाता है और पूरे दिन आप फलाहार ले सकते हैं या फिर निर्जला व्रत रख सकते हैं। कई सारे लोग निर्जला व्रत ना रख पाए तो वो फलाहार
ले सकते हैं, यानी कि फल इत्यादि खा सकते हैं। दोस्तों, दूसरे दिन आपको दान दक्षिणा देनी है और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना है। संभव हो तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं, नहीं तो फिर आप कन्या को भोजन करा करके उनको दान दक्षिणा दे सकते हैं। देखिए, आपके यहाँ पर राधा अष्टमी का त्योहार जिस तरीके से मनाया जाता है, पहले तो आप उन परंपराओं को ध्यान में रखते हुए उसी तरीके से राधा अष्टमी का जो व्रत है वो रखेंगे। और मेरे हिसाब से हमारे यहाँ पर जिस तरीके से राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है, मैंने आपको वो जानकारी दी है। आप अपने यहाँ की परंपराओं का पालन करते हुए राधा अष्टमी का व्रत अवश्य रखें और भगवान श्री कृष्ण की पूजा इस दिन अवश्य करें। इससे संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो, यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी का जो पुण्य फल है वो भी प्राप्त होगा राधा अष्टमी का व्रत रखने से। उम्मीद करते हैं कि राधा अष्टमी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी बहुत अच्छे से आपको समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।